अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सही सलामत होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने सक्सेसफुली जो सीरीज़ टेंसेस की थी वो हमने मुकम्मल की है। तो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी वी हैव सक्सेसफुली completed this series, and I hope that there is no such confusion, there is no such doubt and no such query on your part. लेकिन still, if you feel that you are having any doubt, any question, any query, you are at liberty to ask me. आप कमेंट बॉक्स में भी वो लिख सकते हैं या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो टेंसेस के बाद हमने एक मॉडल्स की सीरीज़ शुरू की है, तो वो अभी जारी सारी है। हालांकि मॉडल्स हमने अभी मुकम्मल नहीं किए हैं। उसके जो वीडियोस है वो ऑफ एंड ऑन जो है वो अपलोड होते रहते हैं। लेकिन हमने सोचा कि टेंसेस को चूँकि हमने मुकम्मल किया है, तो इस हवाले से हम एक MCQ की सीरीज़ भी शुरू करते हैं, ताकि जो आपने समझा है टेंसेस के हवाले से उसके लिहाज से एक प्रैक्टिस भी हो जाए, और आप भी ये सोच के चले कि आप में कितनी कॉन्फिडेंस है और टेंस के हवाले से आपकी कितनी नॉलेज है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का अपना आंसर ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी देखूँ कि किस के कितने जो MCQs है वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप। हालांकि क्वेश्चन उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। और अगर आपने हमारी वीडियो सीरीज़ को अच्छी तरह से देखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल पाएँ। ये आपको बहुत आसान सा लगेगा और आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से जवाब दे पाओगे। तो क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? तो आप मुझे बताइए कि इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए, आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लेना है या आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर मैं आपको इसका आंसर बता दूँ, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस के नेचर को समझना है। ठीक है, हमें ये पहचानना है कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस से बिलोंग करता है। वी नीड टू आइडेंटिफाई द टेंस फर्स्ट। और टेंस जो है उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, टेंसेस में मुख्तलिफ फॉर्म्स वर्ब की इस्तेमाल होती है, लेकिन एक चीज़ मैंने टेंस के दौरान आपको बताया है कि जब भी हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करते हैं, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स किसी टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं वो किसी और दूसरे टेंस में इस्तेमाल नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें, प्रेजेंट सिंपल में हम डू और डज एज ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये डू और डज किसी और टेंस में इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, सिमिलरली इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज इज एम और। ठीक है, तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज एम और ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। अब ये तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स किसी और टेंस में इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, लिहाजा यहाँ पे समझाने की बात जो है वो ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स की ही मदद से आपको टेंसेस पहचाने होंगे। ठीक है, यानी इट्स वेरी इजी, और आई कैन से इट्स क्वाइट इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई टेंस बिकॉज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। नाउ लेट्स analyze this sentence. How we can identify that this tense belongs to present tense? हालांकि वहाँ पे चार है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट ऑक्सिलरी वर्ब। आप मुझे बताइए ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आर है। ठीक है, चलो, आपने आर देखा है। उसके बाद हमें देखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है। वो हुई है ING फॉर्म, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, और वर्किंग। ठीक है,
अब देखिए, मैंने प्रेजेंट टेंस में आपको बताया है, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे इज, एम और ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं और वहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। तो जब भी आप इज़, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं तो आपको आसान होना चाहिए ये पहचानने के लिए कि ऐसा जो सेंटेंस होता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही विजिट द टेम्पल फ्रीक्वेंटली, ही विजिट्स द टेम्पल फ्रीक्वेंटली, ही हैड विजिटिंग द टेम्पल फ्रीक्वेंटली, ही हैव हैड विजिटेड द टेम्पल फ्रीक्वेंटली। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक आपको टेंसेस के हवाले से मुकम्मल जानकारी ना हो तब तक ऐसे सेंटेंस को पहचानना, इनकी करेक्ट सीक्वेंस देखना, इनकी वो फॉर्म पहचानना, तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। इसलिए आप मेरी टेंसेस की जो मेरी वीडियो सीरीज़ है आप उसको मुकम्मल तौर पर देखिए। मैंने बड़े एहसन अंदाज से तमाम जो टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको देख के आपको फिर कोई कन्फ्यूजन होगा टेंसेस के हवाले से। उन वीडियोस को देख के ये जो यहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं इनको आप आसानी से कर सकते हो। देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये जो यहाँ पे बात हो रही है किसकी हो रही है, किस टेंस की हो रही है, करेक्ट सेंटेंस को देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको एनालाइज करें, ठीक है, तो इस सेंटेंस में बात हुई, अगर हम पहले वाले सेंटेंस को देखें तो यहाँ इन दो सेंटेंसेस में जो बात हुई है वो तकरीबन हुई है प्रेजेंट सिंपल की। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आंसर के लिए हम पहले करते हैं, हम नीचे से आ जाते हैं। हालांकि मैं इसका आसानी से जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, अगर हम सबसे पहले इस वाले सेंटेंस की बात करेंगे, ठीक है, तो ये सेंटेंस यहाँ पे बिल्कुल गलत है। देखिए कैसे गलत है। अगर हम देखें, मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज़ जो है, हैव और हैज़ जो है वो इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, बिल्कुल, तो ये सही है। ठीक है, और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यहाँ पे आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी विजिटेड भी सही है। लेकिन यहाँ पे एक बात गलत है, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ही के साथ हैव नहीं बल्कि हैज़ आ जाता है। तो अगर हम चले, अगर ये ऐसा होता ही हैज़ विजिटेड तो मान के चलते कि ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे ही हैव है, लिहाजा ये यहीं पे गलत माना जाता है। ठीक है, ये गलत है, ये हम आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम ऊपर वाले सेंटेंस को देखते हैं, ही हैड विजिटिंग। अब देखिए, एक यहाँ पे एक रूल आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, जब तक आप जिंदा है तब तक ये रूल आपको याद रखना होगा। जब भी हम हैव देखते हैं कहीं पे, याद रखिएगा हैव, हैज़, हैड, यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैव, हैज़, हैड, ये तीन ऑक्सिलरी वर्ब जब भी आप देखें हैव, हैज़, हैड, इनके आगे जो वर्ब की फॉर्म होती है वो होती है V3 इन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ ही हैड तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे विजिटिंग के बजाय विजिटेड होना चाहिए था, तब हम आगे बढ़ जाते। चूँकि यहाँ पे हैड के आगे आईएनजी फॉर्म है, कभी भी हैड के आगे आईएनजी फॉर्म का आना पॉसिबल ही नहीं है, लिहाजा ये भी यहीं पे गलत है। ठीक है, अब हम पहले वाले सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। ठीक है, देखिए, अब हमने एक चीज़ देखनी है यहाँ पे समझने के लिए, एक वर्ड जो हर किसी सेंटेंस में है, फ्रीक्वेंटली, 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 फ्रीक्वेंटली। तो फ्रीक्वेंटली का माना क्या है, ये माना अक्सर, यानी अक्सर कोई एक्शन जो है वो हो जाती है। तो अक्सर या फ्रीक्वेंटली जो वर्ड है ये प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, लिहाजा इन दो में फ्रीक्वेंटली का आना ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। अब ये दो जो पहला ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इनके चांसेस बनते हैं।
ये मैं आपको समझाने के लिए इतनी डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ही विजिट्स, बाकी तो ठीक है, द टेम्पल फ्रीक्वेंटली, बाकी तो अब दोनों में से कौन सा उत्तर सही है? अगर आपने मेरा जो वीडियो है, दूसरा वीडियो प्रेजेंट सिंपल के बारे में जो हमने बात की है, उस वीडियो में मैंने बताया कि जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव होता है जिसमें नॉट इस्तेमाल हुआ हो, ठीक है, तो ये नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है जिसमें इकरार किया गया, कोई काम जिसमें हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, ये आपको याद रखना हो कि ऐसे सेंटेंस में ही, शी और इट के साथ एस फॉर्म आ जाती है, ठीक है। यानी जब भी प्रेजेंट सिंपल में ही हो, शी हो और इट हो, इनके साथ वर्ब की एस फॉर्म आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ही के साथ विजिटर्स का जो आना है वो सही है, ही विजिट गलत है, ही विजिट्स सही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो बी है, ही विजिट्स द टेम्पल फ्रीक्वेंटली, ठीक है। ऑप्शन ए भी तकरीबन सही है, लेकिन अगर यहाँ पे विजिट्स होता है, क्योंकि ही विजिट जो है वो गलत है, क्योंकि इन प्रेजेंट सिंपल टेंस वी यूज एस फॉर्म ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट ही, शी एंड इट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करते हैं कि ये आपने अच्छी तरह से समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले सेंटेंस की बात करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब पास्ट परफेक्ट तो आपने पढ़ा होगा, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम सेंटेंस को देखते हैं। वी डैश आवर वर्क व्हेन ही केम इन। अब ऑप्शन देखते हैं। हैड फिनिश्ड, वी आर फिनिशिंग, हैव बीन फिनिशिंग, हैव फिनिश्ड। तो आप इसका जो आंसर है वो मुझे ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दे देगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इसने पास्ट परफेक्ट की बात की है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट जो है मैंने आपको बताया होगा और बताया भी है अपने, जब मैंने पास्ट परफेक्ट पढ़ाया है उसमें मैंने आपको बताया है कि पास्ट परफेक्ट में जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है हैड, ठीक है। और अभी मैंने बताया आपको, जब भी हैव, हैज़, हैड हो, उसके जो आगे वर्ब की फॉर्म है वो V3 होती है, ठीक है। तो हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 तो ऑप्शन ए में ही है, लिहाजा ये इसका जो आंसर है वो है वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क व्हेन ही केम इन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी ऑप्शन इसके आंसर क्यों नहीं है, ठीक है। देखिए, इसने वहीं से बोला है कि आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करनी है, यानी पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में वेयर जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो इस्तेमाल होता ही नहीं, ठीक है। तो फिनिशिंग ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें हैड प्लस V3 है। उसके बाद हैव बीन फिनिशिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हैड इस्तेमाल होता है। हैव फिनिश्ड, उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम जानते हैं कि देयर वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब हैड अकम्पनीड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उम्मीद करते हैं कि आपने समझा होगा कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग पास्ट परफेक्ट। अब दोबारा पास्ट परफेक्ट आ रहा है, पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करनी है। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देगा, ठीक है। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम। आपको पता होगा कि पास्ट परफेक्ट में अभी हमने बताया इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हैड प्लस V3, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। बाकी के बारे में हमें यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। जब भी ऑक्सिलरी वर्ब हो हैड प्लस V3 तो ये इसका आंसर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हम बात करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग फ्यूचर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। आई एम श्योर इंडिया डैश द मैच। अब यहाँ पे फ्यूचर फॉर्म के बारे में बात हुई है, आपको क्या लगता है कौन सा इसका सही होना चाहिए? आई एम श्योर इंडिया विल विन द मैच, विन इज द मैच, वन द मैच, इज विनिंग द मैच, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब भी फ्यूचर के बारे में बात होती है वहाँ पे शैल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है या विल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है, प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। शैल और विल के आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लिहाजा यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा।
तो इस वीडियो में हम इतने ही MCQs के बारे में बात करेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में और MCQs की बात होगी। हालांकि ये मैंने इसलिए कुछ ही MCQs के बारे में बात की क्योंकि मैंने इसमें डिटेल में आपको बताया कि कौन सा आंसर किस तरह पहचानना होता है। तो आगे जो सीरीज़ होगी उस पर हम इतने डिटेल में एक्सप्लेन ऑप्शंस नहीं करेंगे। तो फिलहाल जो आपने यहाँ पे समझा है, सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।